नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एग्जाम में। हम पढ़ रहे हैं तीसरा चैप्टर बहुपद के बारे में, जिसमें हमारा 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 हो गई है। 3.2 और 3.6 जो थी हमारी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए है, उस सिलेबस में नहीं है। आज हम चर्चा करेंगे विविध प्रश्नमाला में। विविध प्रश्नमाला में हम उन्हीं सवालों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारा बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए है। बात करते हैं शुरुआत में हम पहले क्वेश्चन से। विविध प्रश्नमाला का मतलब क्या होता है कि जो हमने जितनी एक्सरसाइज पढ़ी है उनका इस तरह से रिवीजन है। ठीक है, हम बात करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। तो हम बात करेंगे जो क्वेश्चन अपने सिलेबस में उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला है यदि बहुपद 5x² + 13x + k का एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले कर लिए हैं, ये एक तरह से वापस अपना रिवीजन हो रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसने बोला है एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है तो k का मान निकालना है। तो क्या लिखते हैं, हमारे पास समीकरण क्या है, 5x बहुपद है 5x² + 13x + k। ठीक है, अब देखिए व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। कैसे, मान लो मैंने लिखा है क्या 3/2, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 2/3, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे मैंने व्युत्क्रम मैं बोलूं क्या 2, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं होता तब हम 1 मान सकते हैं, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/2। ठीक है, ये हो गया इसका उल्टा व्युत्क्रम। तो अगर हम मान लें एक शून्य x मान लें तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/x उल्टा। ठीक है, इसी तरह से हम इसका भी कर लेंगे। तो क्या है, मान लेते हैं पहले a b c के मान निकाल लें। a बराबर यहाँ पे कितना है x² गुणा में 5, b बराबर 13 और k बराबर हो जाएगा c बराबर हो जाएगा अपना k। c कितना है k। अब इसका मान लें, माना एक शून्य क्या है, माना एक शून्य अल्फा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा अपना क्या इसने बोला ना व्युत्क्रम है, तो दूसरा शून्य क्या हो गया 1/अल्फा, 1/अल्फा। ठीक है, अब क्या निकालना है, हमें k का मान निकालना। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हमें मालूम है दो शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, शून्यों का गुणा अल्फा इंटू बीटा। तो निकाल लें क्या आ जाएगा, c/a होता है, c/a। यहाँ पे हमने क्या शून्य माने अल्फा और 1/अल्फा, तो इन दोनों को गुणा इधर कर ले 1/1/अल्फा। c हमारे पास में क्या है k और a का मान क्या है 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अल्फा से अल्फा कट गया बट्टे में है, तो इधर से क्या बचा 1 बराबर में k/5। अब इस 5 को उधर भेज दें, पक्षांतर में कर दें, तो k बराबर कितना हो गया 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5, ये हमारा आ गया k का मान। ठीक है, समझ में आ गया। इसने क्या बोला था कि एक शून्य के दूसरे का व्युत्क्रम है, तो हमने एक शून्य मान लिया अल्फा, तो दूसरा क्या हो गया 1/अल्फा। फिर हमें मालूम है क्या शून्यों का गुणा कितना होता है c/a होता है। हमारे पास शून्य क्या है अल्फा और 1/अल्फा, इनका गुणा करा तो ये आया, और इधर हमने जो हमने बहुपद में था उनका मान लिखा c/a का, c था k, a था 5, वो लिखा और k का मान आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं x² - x - 6 के शून्य ज्ञात करेंगे। इसके हमें क्या निकालना है, शून्य निकालना। तो देखिए x² - x - 6, तो सीधी सी बात क्या है, इसको कैसे करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा कर ले इसको हल, यानी यहाँ पे x का मान निकालना है। तो देखिए ये हो जाएगा क्या, इन दोनों का गुणा -6 हो रहा है, गुणा हो रहा है -6, जोड़ लो या घटा लो कितना आना चाहिए -1 आना चाहिए। 3 को 2 से गुणा करें तो 6 आता है, तो -3 लेंगे और +2, तो कितना हो जाएगा x² - 3x और प्लस का हो जाएगा 2x - 6।
आगे चलते हैं। तो इन दोनों में से अब क्या करना, कॉमन लेना। तो यहाँ से कॉमन आएगा x, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 3। यहाँ से क्या कॉमन ले, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं प्लस का 2, तो यहाँ बचेगा x माइनस, यहाँ कितना जाएगा 3 दूनी 6, x माइनस 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 3, ये कॉमन आ गया। पीछे यहाँ से क्या बचेगा x प्लस यहाँ से 2 बचेगा। ठीक है, अब हमारे पास में 2 आ चुका है। इन दोनों को क्या करें, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। तो क्या लिखेंगे, यदि x माइनस 3 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 उधर जाके प्लस का हो गया, यानी एक x का मान आ गया 3। अब क्या करेंगे, x बराबर x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे। यदि x प्लस 2 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 2, यानी x के कितने मान है, 3 और 2। तो ये हो गया इसकी शून्य, एक हो गया 3 और दूसरा माइनस 2। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्य 3 है तो k का मान क्या होगा। क्या बोला इसने, इस बहुपद का एक शून्य कितना है, 3 है। एक शून्य 3 होने का मतलब क्या है, अगर x की जगह पे हम 3 रखेंगे तो इस पूरे का मान कितना आएगा, 0 आना चाहिए। यही होता है शून्य होने का मतलब। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 वैल्यू x की जगह पे लिखेंगे और इसको बराबर में 0 कर लेंगे। तो क्या आना चाहिए, यहाँ से फिर कितने क्या आ जाएगा, k का मान आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण क्या अपने पास में f(x) करके लिख लें, 2x² प्लस x प्लस k। तो अब क्या है, क्योंकि एक शून्य कितना है, 3 है, अतः क्या लिख लेंगे, f3 लिख ले, कितना हो जाएगा फिर ये, इसकी जगह हम f की जगह क्या लिख देंगे, 3 लिखेंगे और इसको बराबर 0 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k बराबर 0, यही होना चाहिए। अब कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू 9 प्लस 3 प्लस k बराबर 0, ये कितना हो रहा है 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। 18 और 3 कितना हो गया, 21 प्लस k बराबर 0। 21 को उधर भेज दें तो कितना हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा, प्लस का इधर उधर जाके माइनस का, यानी k का मान कितना आया, माइनस 21। ये हो गया हमारा आंसर। सवाल में क्या किया हमने, उसने सवाल में कितने बोला है कि इस बहुपद का एक शून्य 3 है। एक शून्य 3 होने का मतलब क्या है, इस बहुपद में x की जगह पर अगर हम 3 रखेंगे तो इस पूरे का मान कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने x की जगह पे 3 रखा, बराबर में 0 लिखा और यहाँ से हमारा k का मान माइनस 21 आ गया। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा है, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस p गुणा x प्लस 1 माइनस c के शून्य इस प्रकार है कि अल्फा प्लस 1 कोष्टक बीटा प्लस 1 कोष्टक बराबर 0 है तो c का मान क्या होगा। इसमें क्या बोला है, बहुपद हमें दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे ये द्विघात बहुपद नहीं दिख रहा है तो इसको पहले हम क्या करें, द्विघात बना दें। ठीक है, और उसके बाद में बोला है इन दोनों का मान कितना है, 0 है, यानी कि अगर ये हम ले आए कहीं से तो उसकी जगह का हम 0 लिख सकते हैं। या हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले अपने पास में बहुपद क्या है, x² माइनस p गुणा x प्लस 1 माइनस c। पहले इसको क्या करें, द्विघात की तरह बना दें, इसको अंदर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x², p को पहले अंदर गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा p x माइनस हो जाएगा अंदर 1 से गुणा होकर माइनस p और माइनस c। ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, x² के गुणा में कौन है, x के गुणा आ गया और ये पूरा c का मान आ गया, यानी x² के गुणा में कौन आ जाएगा, a यहाँ से अपना हो गया 1, b हो जाएगा अपना माइनस p और c बराबर कितना हो जाएगा, c ये पूरा माइनस p माइनस c। ठीक है, ये भी c के मान आ गए। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या दे रखा है, दिया है क्या है, दिया है अल्फा प्लस 1
इंटू बीटा प्लस ए बराबर 0। ये चीज इसने दे रखी है सवाल में। अब क्या करते हैं, इन दोनों को एक बार गुणा कर लेते हैं। तो देखिए अल्फा को बीटा से गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस अल्फा, फिर 1 को बीटा से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बीटा प्लस, इसको 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, बराबर 0। ये चीज दे रखी है। अब देखिए ध्यान दीजिए, इस समीकरण में हमें क्या करना है, अल्फा बीटा निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा ये चीज भी निकाल सकते हैं। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यानी यहाँ पे हम क्या निकाल लें, इससे यहां से हम निकालेंगे मूलों का योग और मूलों का गुणा, यानी कि मूलों का योग, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। तो कितना होता है वो माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी, बी कितना हमारे पास में, बी की वैल्यू है माइनस बी, यानी माइनस फिर माइनस बी बटा ए कितना 1, यानी ये कितना है प्लस का बी। इसी तरह से हम क्या निकाल रहे हैं, मूलों का गुणा, मूलों का गुणा वो कितना हो जाएगा सी बटा ए, तो सी हमारे पास में क्या है, ये चीज है सी, माइनस पी माइनस सी बटा ए कितना है 1, यानी ये क्या है, ये भी माइनस पी माइनस सी। अब हम क्या करेंगे, इनका मान यहाँ रख लें, ये हमारे पास में अल्फा इंटू बीटा हो गया और ये अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा माइनस पी माइनस सी, यहाँ लिख दिया हमने माइनस पी माइनस सी प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है पी, ये लिख दिया हमने पी प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब क्या निकालना है इसमें, सवाल में हमने से क्या पूछा सी का मान, तो सी को इधर रखें बाकी उधर ले जाएं, तो ये देखिए ये p प्लस का और ये p माइनस का कट जाएगा आपस में, इधर अब क्या बचा माइनस सी प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करें, c को उधर ले जाएं तो c क्या प्लस का हो जाएगा और ये 1 इधर ले गया, c बराबर क्या आ जाएगा 1, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो क्या किया हमने, ये हमें विगत को दे रखा था, इसमें हमने एबीसी के मान निकाल लिए, ठीक है। फिर जो सवाल में दे रखा था अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 बराबर 0 दे रखा था, इसको हमने अंदर गुणा किया दोनों का आपस में, तो ये चीज हमारे सामने आई। तो हमें यहाँ से अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा इस समीकरण इस विगत बहुपद से हम निकाल सकते हैं, वो निकाल के हमने इन दोनों की जगह पे लिख दिया और हमारा सी का मान आ गया, ठीक है। बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मूल समान होने का मतलब क्या है, कौन सी कंडीशन लगती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या निकाल लें, एबीसी के मान निकाल लें पहले, यानी समीकरण में क्या दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0, एक बराबर क्या हो जाएगा 1, बी बराबर कितना हो जाएगा माइनस का के और सी बराबर हो जाएगा प्लस का 4। मूल समान होना मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यदि मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यही होगा। तो बी का मान क्या है माइनस का के, इसका क्या करना है स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है 1, सी का मान 4 बराबर 0, यहाँ से के का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और के का स्क्वायर माइनस 4 को 1 से गुणा करो 4, 4 से गुणा किया तो 16 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा प्लस माइनस, तो के बराबर कितना है प्लस माइनस 4, ये आ गया हमारा के का मान। क्या बोला था स्वयं में कि मूल समान होने चाहिए, समान होने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, हमने यहाँ पे एबीसी के मान रखे और के का मान आ गया। बात करते हैं अपन छठे क्वेश्चन की, यदि x बराबर 1 समीकरण ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 बराबर 0 तथा x स्क्वायर प्लस x प्लस b बराबर 0 का एक कोवेलेंट मूल है तो ab का मान क्या होगा।
इसमें क्या बोला इसने, x बराबर एक जो मूल है इन दोनों समीकरणों में समान है, यानी कि x बराबर एक इस समीकरण में रखें तो भी इसका 0 हो जाना, और x बराबर एक अगर इस समीकरण में रखें तो भी ये 0 हो जाना है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है क्या, ए बी। तो हम क्या करेंगे, x बराबर एक दोनों समीकरणों में रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले समीकरण क्या है, एक एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, x बराबर एक का मान समीकरण में रखने पर देखिए क्या हो जाएगा, एक का मान यहाँ रखेंगे यानी ए इंटू एक का स्क्वायर प्लस ए इंटू एक प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक होना और एक को ए से गुणा करेंगे ए प्लस ए का गुणा एक से करेंगे तो ए प्लस 3 बराबर 0। ए और ए मिलकर कितना हो गया, 2a प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से 2a बराबर 3 को उधर भेज दें तो माइनस का 3 हो जाएगा, और एक गुणा में 2 है तो उधर जाके बट्टे में हो जाएगा माइनस 3 बट्टा 2। ये हमारे पास में क्या है, ये आ गया। इसी तरह हम क्या करें, दूसरा समीकरण ये लेंगे और इसमें क्या लिखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0 में x बराबर 1 रखने पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, x की जगह पे एक का स्क्वायर प्लस एक प्लस बी बराबर 0। एक का वर्ग एक है ना, एक और एक मिलकर कितने 2 हो जाएंगे, 2 प्लस बी बराबर 0। 2 को उधर भेज दें तो बी बराबर क्या हो जाएगा, -2। अब देखिए ये बी का मान आ गया -2, ए का मान भी आ गया और बी का भी मान आ गया। सवाल में क्या पूछा, a इंटू बी, ए का बी से गुणा। तो देखिए क्या हो जाएगा, a गुणा बी बराबर a का मान हमारे पास में क्या है, -3 बटा 2, -3 बटा 2 गुणा a का मान क्या है, -2। ठीक है, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा और माइनस का माइनस से गुणा भी क्या हो जाएगा, प्लस का 3। तो a इंटू बी बराबर क्या आया, प्लस का 3। ये हमसे पूछा गया था, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए क्या क्या था, हमने दो समीकरण हमें दे रखे हैं और दोनों में एक मूल जो है वो उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है। तो हमने क्या किया, उन दोनों समीकरणों में x बराबर 1 रखा। पहले हमने ये समीकरण किया, इसमें हमने x की जगह पे 1 लिखा और बराबर में 0 लिखा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, a का मान आ गया। इसी तरह से हमने क्या दूसरे समीकरण में भी क्या गया, x की जगह हमने 1 लिखा और यहाँ से हमने निकाल लिया b का मान। सवाल ने क्या पूछा था, a का b से गुणा। तो अब हमारे सामने a और b दोनों के मान है, तो उन दोनों का हम गुणा कर सकते हैं। तो a इंटू b बराबर कितना आ गया हमारा, 3। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने सातवें क्वेश्चन के बारे में। द्विघात समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विविक्तीकरण होगा। इसमें से क्या हमसे क्या पूछा है, विविक्तीकरण पूछा है। तो विविक्तीकरण क्या होता है, विविक्तीकरण होता है अपना b² माइनस 4ac। क्या होता है, b² माइनस 4ac। हमें मालूम है, यहाँ से हम क्या निकाल लें, abc का मान निकाल लें। यहाँ a का मान क्या है, 3√3, b का मान हो जाएगा 10 और c का मान क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, ऊपर समीकरण को एक बार वापस लिख लेना। अब यहाँ से निकाल लेते हैं b² माइनस 4ac। b का मान क्या है, 10, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान क्या है, 3√3 और c का मान क्या है, √3। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 4 को गुणा करना है, 4 को 3 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 12 इंटू। अब देखिए यहाँ पे √3 का √3 से, जब भी अंडर का अंडर से गुणा हो जाता है अंडर रूट हट जाता है और जो संख्या अंदर लिखी होती है वही आ जाएगी। तो √3 से √3 गुणा होगी क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। ये कर लेते हैं 100 माइनस 12 इंटू 3 कितना हो गया, 36। माइनस कर लेते हैं, पीछे कितना बचेगा, ये 64। पीछे कितना बचेगा, 64।
ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं अपने आठवें क्वेश्चन के बारे में। क्या दे रखा है? द्विघात समीकरण 4x² - 12x - 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति कैसी है? इसके मूलों की प्रकृति बतानी है। मतलब b² - 4ac हमें निकालना है और वो बताना है। अगर वो 0 के बराबर है तो मूल समान, 0 से बड़े हैं तो मूल भिन्न भिन्न और वास्तविक, और 0 से छोटे हैं तो मूल काल्पनिक। तीन कंडीशन होती है, निकालते हैं इसमें। तो देखिए समीकरण दे रखा है 4x² - 12x - 9 बराबर 0। ए बी सी के मान निकालने, तो a बराबर 4, b बराबर -12 और c बराबर -9। ठीक है, मूलों की प्रकृति निकालनी है तो क्या निकालेंगे? विविक्तीकरण, यानी b² - 4ac, b² - 4ac, b का मान क्या है? -12, -12 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है? 4 इंटू c कितना है? -9। ठीक है, कर लेते हैं। 12 का वर्ग क्या हो जाएगा? 144, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 144। 4 को 4 से गुणा किया तो 16, माइनस का, फिर -16 को -9 से करेंगे तो प्लस हो जाएगा क्या? 144। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेते तो कितना आएगा? 8 8 और 2 288। ठीक है, तो ये क्या है? 0 से बड़ा है, यानी क्या लिखेंगे? क्योंकि b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, या 0 से बड़ा है, अतः क्या लिखेंगे? मूल कैसे हैं इसके? मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट हम 12 क्वेश्चन की। 9 10 और 11 जो है अपने नए सिलेबस के अनुसार है नहीं, इस बार नहीं है, तो हम बात करते हैं सीधे 12 क्वेश्चन की। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल ज्ञात करने की श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए। तो हमने पढ़ रखा श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है। तो श्रीधराचार्य सूत्र बराबर क्या होता है, इसमें लिख देंगे श्रीधर आचार्य सूत्र क्या होता है? x बराबर क्या होता है? -b + -b² - 4ac वर्गमूल बट्टा 2a। बस इसका आंसर यही होना। आगे बात करते हैं समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 की विविक्तीकरण का व्यापक रूप लिखकर मूलों की प्रकृति को समझाइए। तो हमने इसको पहले भी इसको चर्चा कर रखी है इसकी, लेकिन हमने फिर से दोबारा तो कर लेते हैं। ax² + bx + c बराबर ये 0 है, इसने ये बोला है, तो यहाँ पे a b c के मान हमें ठीक नहीं वही है। क्या निकालना है? विविक्तीकरण। विविक्तीकरण क्या होता है? विविक्तीकरण क्या होता है? b² - 4ac ये होता है। अब हमें मूलों की प्रकृति बताना है, यानी विविक्तीकरण कैसा हो तो प्रकृति क्या होगी मूलों की। तो कितनी होती है? 3 कंडीशन होती है। तो पहली क्या होती है? यदि b² - 4ac बराबर अगर 0 है, इसका मतलब क्या आता है? मूल वास्तविक और समान। इसका मतलब हो गया मूल वास्तविक व समान होंगे। मूल वास्तविक व समान होंगे। दूसरी शर्त क्या होती है? दूसरी कंडीशन क्या होती है? यदि b² - 4ac बड़ा है अगर 0 से, तब क्या होता है? मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न। तब क्या होता है? मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। ये होगी दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति क्या होती है? यदि b² - 4ac 0 से छोटा हो, अगर 0 से छोटा है तब क्या होता है? मूल काल्पनिक होते हैं या मूल वास्तविक नहीं। क्या लिख सकते हैं? मूल वास्तविक नहीं या मूल काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे। ये हो गई
तीन स्थितियां बोलों की प्रकृति की। ठीक है, अब बात करते हैं हम 14वें क्वेश्चन की। 14वें क्वेश्चन में क्या है, द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। बहुपद है हमारे पास में 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, इसको बराबर 0 कर लेते हैं। अब हम क्या निकालें यहाँ से, अब देखिए 6 को 2 से गुणा करके कितना 12 है, और 8 को 2 से गुणा करने पर 12, जोड़ने पर -8, तो कौन आ जाएगा 6 और 2, माइनस का 6 और माइनस का 2 जोड़ के -8 गुणा होकर प्लस का 12, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा पीछे x माइनस, यहाँ से x कॉमन आ गया, 6 में 3 बार जा रहा है -3, यहाँ से क्या कॉमन ले लें, प्लस का माइनस का 2 कॉमन ले लें, तो ये बच जाएगा यहाँ से x और यहाँ प्लस का हो जाएगा -3 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 ये कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या बचेगा 2x, यहाँ से बचेगा -2 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो क्या लिखेंगे, यदि x माइनस 3 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से प्लस का 3 उधर जाएगा, तो इसी तरह से क्या लेंगे, यदि 2x माइनस 2 बराबर 0 हो तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2 उधर जाके प्लस का, और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 2 के बटे में आ जाएगा ये 2, यानी x बराबर कितना आया 1। ये आ गया, मान लो क्या हमारे पास में अल्फा, और ये मान लो हमने क्या लिखा बीटा, दो बोल आ गए। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच, तो यहाँ से हम a b c के मान निकाल लें, तो a बराबर कितना है 2, b बराबर हो जाएगा माइनस का 8 और c बराबर हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है, अब आप सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, तो क्या मूलों का योग, मूलों का योग निकालने पहले क्या होता है -b बटा a, इधर लिखते हैं मूलों का योग, तो ये 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, और इधर क्या हो जाएगा -b कितना है माइनस का 8 बटा 1 कितना है 2, ये हो जाएगा 3 और 1 4, ये माइनस माइनस प्लस का 8 बटा 2, यानी ये कितना आ जाएगा 4 बराबर 2, यानी ये दोनों चीज बराबर आ रही है। अब क्या निकालें, मूलों का गुणा, तो मूलों का गुणा हो जाएगा क्या c बटा a होता है, इधर क्या लिखेंगे इन दोनों का गुणा 3 इंटू a, तो ये हो जाएगा 3 इंटू a बराबर, यहाँ पे c कितना है 6 और a कितना है 2, ये इन दोनों का गुणा हो गया 3 और 2 का भाग 6 में गया 3 का, तो यहाँ पे क्या है इसके मूल शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम करेंगे अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।